Education means having certificate in your hand. Then that means you are educated. No? Learning means you have learned something. Education does not mean that you are learned. Education is different and learning is different. गौर हरि प्रभु ध्यान से देखता है, सोचता है क्या बोल रहे हैं, है ना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जैसे एक व्यक्ति ने बीए पास कर लिया, वो एक ऑफिस में गया, पिताजी मर गए, ऑफिस में काम करने के लिए गया। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सीखा हुआ, आपने क्या काम कर सकते हो। कहते सर मैंने बीए की पढ़ाई की हुई है। वो कह रहे हम नहीं पूछ रहे आपने कितना पढ़ाई की है, आप कर क्या सकते हो। कहते सर मैंने बीए की पढ़ाई की हुई है। वो कहते पागल कहीं का, तेरे से ये पूछ ही नहीं रहे कि तूने कहाँ तक पढ़ाई की है। सर मेरे सर्टिफिकेट है साथ में। उसको तू आग लगा, तू बता कर क्या सकता है। तो बोलते नहीं मेरे तो बीए किया हुआ है। तो बोलते हैं कि इसका मतलब है तुम्हें कुछ आता नहीं। हाँ मेरे को कुछ आता नहीं है। तो बीए किया इसका मतलब क्या है, अभी तक यही नहीं पता कि मेरे को आता क्या है। तो इसका मतलब क्या है, एजुकेशन है, लर्निंग नहीं है। अपना पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी ऑफिस वालों को सिखाना पड़ेगा, पहले पढ़ाई होने से ही होगा नहीं। पहले वो सिखाएंगे, इसका टेस्ट लेंगे, वो अपनी आप सोचते रहेंगे उल्टा कि ये क्या कर सकता, क्या कर सकता। एक चीज कराएंगे, दो कराएंगे, चार कराएंगे, तब उसमें से पता चलेगा कौन सी चीज कर सकता है। तब भी उसमें धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर भी वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता ही नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन और लर्निंग जब पूरी तरह से सीख लिया, कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल है, तब उसको बोलते हैं लर्नेड। उससे पहले केवल क्या है, एजुकेटेड। ये अंतर होता है एजुकेटेड एंड लर्नेड में। इसलिए आजकल की जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो अधिकांश लोगों को एजुकेटेड बनाती हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट बनाती हैं, देती हैं, किंतु सीखते कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से बाद में जाकर के कुछ सीखना प्रारंभ होता। आज एकादशी तिथि, हम लोगों ने आज 10 श्लोक न 11 कितने का कीर्तन किया, 11। एक जो है अंत में वो है श्रुति फल। मना शिक्षा देका दशक वरन मेतन मधुरया गिरा गायत्युच्चै स्मदिगत सर्वार्थतीया सायूथा श्री रूपानुग इहा भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्णा अतुल भजन रत्नम सालभते। इस प्रकार से ये फल श्रुति लिखा, उसका कीर्तन उसके लिए नहीं है। उसका फल श्रुति यहाँ पर कीर्तन के रूप में नहीं दिया। जैसा भी हो, हमने अभी मना शिक्षा के 11 श्लोकों का पाठ किया। आज शुभ एकादशी तिथि। श्रील प्रभुपाद जी अपने आश्रित जनों को पुनः पुनः स्मरण कराते थे कि एकादशी तिथि आई है, हर 15 दिन में तुम लोग क्या करो, हिसाब किताब रखो कि तुम्हारा भक्ति राज्य में कितना हानि हुआ, कितना तुम्हारा लाभ हुआ। बैलेंस शीट बनाओ, तुम्हारा उन्नति हो रहा ना अवनति हो रहा, ना जहाँ पर थे वहीं पर ही केवल खड़े हुए हैं, आगे भी बढ़ता नहीं, पीछे भी बढ़ता नहीं। इस वस्तु को देखना शुरू करना चाहिए हर 15 दिन में कम से कम। जैसे दुकानदार, व्यवसायी व्यक्ति समय समय पर क्या करते हैं, अपना वो खाता मेंटेन करते हैं, उसमें देखते हैं हमारा प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, हम लोगों का बैंक बैलेंस कितना हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, सारा कुछ विचार करते हैं।
उसी प्रकार से प्रत्येक एकादशी में इस वस्तु का विचार करो। जे मैं भगवान की और गुरु वैष्णवों की और उनकी मन की भावना की ओर कितना आगे बढ़ा हूँ, कितना पीछे रह गया हूँ, न कि वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। इसी वस्तु को ध्यान रखना। और दूसरा बोलते थे, अपने एक झाड़ू लेकर के हर रोज अपने सिर के ऊपर मारो। किस लिए? कि पागल इतना सुनता है भगवान का भजन करने में मंगल, दूसरी वस्तुएं अमंगलकारी। सुनता है भगवान का भजन ही नित्य वस्तु और संसार की सारी वस्तुएं अनित्य। भगवान और उनके निज जन ही तुम्हारे रक्षक, बाकी सारे तुम्हारे भक्षक। वही तुम्हारे नित्य बंधु, बाकी सारे तुम्हारे कौन हैं? स्वजन आख्य दस्यु, बाकी सारे स्वजन कहलाने वाले दस्यु हैं। इस सारी वस्तु को अच्छी तरह से समझने पर भी तेरा कैसा पागलपन मोह है कि तू भजन करने की तरफ आगे फिर भी नहीं जाता, विषयों में ही पड़ा रहता। सुनता है ये खराब, फिर भी वही करता। सुनता भी है कि श्रेया क्या है, अच्छी वस्तु क्या है, फिर भी तू वो नहीं करता। तेरे को क्या पढ़ना चाहिए? हर रोज झाड़ू पढ़ने चाहिए, जूता लेकर के तेरे को मारना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश करते थे कि क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अपने आप को धिक्कार देना चाहिए, दुष्ट कहीं का। उसी प्रकार से इस मना शिक्षा में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया है? अपने मन को शिक्षा प्रदान की है। 11 श्लोक उसमें दिए। किस लिए? क्योंकि हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, ये सारे मिल करके क्या करते हैं? एक जीव को भगवान से बहिर्मुख करते हैं, भगवान से अलग दिशा में ले जाते हैं। इसलिए इनमें जो सबसे प्रधान जो मन है, उसी को ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं। जो सारे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्थात वास्तविक रूप में अपने आप को ही कह रहे हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं कि तुम ये काम करो। उसी को ही क्या कह दिया? मना शिक्षा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने 11 श्लोक लिखे संस्कृत भाषा में, उसी का ही नाम हो गया मना शिक्षा। और उसी संस्कृत के श्लोकों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बंगाली में उनका संस्कृत से बंगला में कीर्तन के रूप में अनुवाद कर दिया है। उसी में सबसे पहले इसकी भूमिका बनाते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि ब्रज धाम जो है वही नित्य धन है, वही वास्तविक रूप में सत्य है। वहाँ पर राधा कृष्ण 2 जन, लीला वशे एक तनु हैया। यद्यपि राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, किंतु तब भी लीला करने के उद्देश्य से 2 स्वरूप धारण करते हैं, श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका। शक्ति, शक्तिमान, ये 2 तत्व ब्रज में जो नित्य स्थान है ब्रज, वहाँ पर ये दोनों लीला करते हैं। और वही दोनों अपने वहाँ पर उनके कौन है? ब्रज धाम है। वो स्वयं राधा और कृष्ण वहाँ के आराध्य देव देवी हैं। और वहाँ पर अनेकों अनेकों सखियाँ और कृष्ण के माधुर्य रस के, वात्सल्य रस के, सख्य रस के, दास्य रस के, शांत रस के सारे वहाँ पर परिजन हैं। वहाँ पर गैयाएं हैं, यमुना जी हैं, गिरिराज गोवर्धन है, वहाँ पर वंशी है, मयूर मुकुट है, वहाँ पर त्रिभंग ललित देह है उनकी। वहीं पर मयूर, कोकिल, पपीहे, कोयल, ये सभी पक्षी हैं। और गैयाएं हैं, बछड़े हैं,
अत्यंत सुंदर फुदकते हुए कृष्ण के साथ में वन विहार करते हैं। वहीं पर ही फिर उनके अनेक दास हैं, रक्षक, चित्रक, पत्रक, ये सारे दास उनकी और उनके परिकरों की, उनके धाम की अनेक सेवाओं को संपन्न करते हैं। वहीं पर उनके सखागण हैं, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, शोक कृष्ण और लवंग, अनेक सखा हैं। वहीं पर ही उनकी माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, उपानंद जी, सुनंद जी और पर्जन्य महाराज, इधर वृषभानु महाराज, कीर्तिदास सुंदरी और यशोदा माता की मैया का नाम क्या? मुखरा, सुमुखी, अनेक गोपियां हैं, गोप हैं जो कृष्ण के प्रति अपने बालक जैसी भावना रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं उनमें। इन सभी को बोलते हैं वृद्ध गोप गोपी। फिर कृष्ण की प्रेयसियां हैं, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक लता इत्यादि। ये सभी मिल करके एक साथ में क्या कहलाते हैं? ब्रजजन, ब्रजवासी। उसी में सभी आते हैं, ब्रजभूमि भी आती है। ब्रज की समस्त पुष्प, लताएं, पताएं, सारा कुछ ही, मेघ वहाँ का जो प्रकाश करने वाले सूर्य, ये सारा कुछ क्या कहलाता है? चिन्मय। वही चिन्मय ब्रज धाम जो है, वहाँ पर राधा और कृष्ण जो सर्व प्रधान तत्व हैं, वही दोनों अपने समस्त परिकरों को लेकर के क्या करते हैं? धाम सा गौड़ देशे, वही अपने ब्रज धाम के साथ में, समस्त परिकरों के साथ में, समस्त दासों, समस्त सखाओं, समस्त सखियों, समस्त प्राणियों, समस्त लता पता, कुंज कुटीर इत्यादि, कुंज निकुंज, सब कुछ लेकर के एक साथ में कहाँ पर अवतरित हुए हैं? धाम सह गौड़ देश, गौड़ देश में अर्थात नवद्वीप में अवतरित हुए। प्रकट हईलाए से सारे के सारे नित्य धाम, चिन्मय वस्तु, अप्राकृत तत्व, परम रहस्यमय, निगूढ़, आनंदमय, समस्त जो व्यापार वहाँ का लीला रस, सारा कुछ एक साथ में कहाँ पर अवतरित हो गया? गौड़ देश में। प्रकट हईला ऐसे निज नित्य पारिषद लैया, अपने समस्त नित्य परिकरों को लेकर के श्री राधा और कृष्ण कहाँ पर अवतरित हो गए? श्री नवद्वीप धाम में। मन तुम्हें सत्य बलि जानो, हे मन तुम इस बात के ऊपर दृढ़ विश्वास स्थापित करो कि ये परम सत्य है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, समस्त महाजन, महाभारत, वेदांत, उपनिषद, सभी के सभी क्या कह रहे हैं? इसी बात को बोल रहे हैं। इसलिए ये परम सत्य जानो कि नित्य वस्तु, सत्य वस्तु, सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ परिकर वो ब्रज के हैं और वही गौड़ मंडल में अवतरित हुए हैं। जीवों को, बद्ध जीवों को उस परम धन को प्राप्त कराने के उद्देश्य से, उसी की एक झांकी दिखलाने के लिए इस जगत में प्रकटित हुए हैं। उसी का वार्तालाप श्रवण कराने के लिए, उसी का महिमा गान करने के लिए, उसी स्थान की ओर तुम्हें ले जाने के लिए वो यहाँ पर अवतरित हुए हैं। इस बात को परम सत्य कह करके स्वीकार करो कि यही सत्य है, यही निष्कपट सत्य है। मन तुम्हें सत्य बलि जानो। नवद्वीपे गौरहरि नाम संकीर्तन करी, प्रेमामृत गौड़े कैला दान। गौरहरि ने उस नवद्वीप धाम में अवतरित होकर के अपने परिकरों सहित
सर्वत्र नाम संकीर्तन करके क्या किया? प्रेमामृत, वही ब्रज का प्रेम जो ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति है। एक एक पक्षी का, एक एक गैया का, बछड़े का, जो सभी दासों का, सखाओं का जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति नित्य निरंतर, जो उत्तरोत्तर वर्धमान वर्धित होने वाला जो वो प्रेम है, उस प्रेमा अमृत को, वो अमृत के समान है, उस अमृत की बाढ़ को महाप्रभु ने ला करके उपस्थित कर दिया और सभी व्यक्तियों में उसको दान करना प्रारंभ किया गौड़ देश। फिर 24 वर्ष तक वहां पर रहे और वहीं पर श्रीवास अंगन में, कभी गोद्रुम द्वीप में, कभी चंपक हट्ट में, कभी किसी स्थान पर तो कभी किसी स्थान पर, उन्होंने सब समय ही यही ब्रज की वास्तविक जो प्रेममयी वस्तु, उसी को उन्होंने वितरण किया, स्वयं भी अपने परिकरों के माध्यम से भी। और फिर सन्यासेर छल करी। यद्यपि भगवान है, भक्त का रूप धारण करके आ गए और फिर उस पर भी उन्होंने क्या किया? सन्यास को ग्रहण कर लिया। इसको सारा कुछ कर रहे हैं किस लिए? ताकि इस जगत के जीव जो हैं, ये वो सभी लोग उस ब्रज की वास्तविक भक्ति करनी सीख लें, अपने जीवन को सार्थक बना लें और सर्वोत्तम जो उनकी उपलब्धि हो सकती है उस वस्तु को प्राप्त कर लें, उसमें उनका पूरी तरह से आविष्टता आ जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? नीलाचले से ही हरि कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य यतीश्वर, उन्होंने यति का वेश धारण करके नवद्वीप धाम में और नीलाचल धाम में रहना प्रारंभ किया और वहीं पर ही फिर दामोदर रामानंद लय करी परानंद गूढ़ तत्व जानाए विस्तर, वहीं पर ही उन्होंने अपने और परिकरों को, श्री स्वरूप दामोदर जी को, श्री राय रामानंद जी को अपने साथ में लेकर के परम आनंद पूर्वक उनको सिखलाना प्रारंभ किया गूढ़ तत्व का, जिसको समझ आ गया जगत अनित्य है, भगवान नित्य हैं। जो भगवान की ओर चल पड़ा, उसको फिर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उससे कैसे कैसे पार होना, इस सारी वस्तु की शिक्षा देना महाप्रभु ने प्रारंभ किया। गूढ़ तत्व उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया। रघुनाथे से ही तत्व शिखाइया परमार्थ पाठाइला श्री रूपेर काछे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वयं कुछ उपदेश प्रदान किए और फिर उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया और फिर उनको रूप गोस्वामी के चरणों में वृंदावन भेज दिया। पहले अपने पास में बुलाया, फिर स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया पुरी में। 16 वर्ष तक वहीं पर स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में उनको बड़ी सारी शिक्षा दी और फिर जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस जगत से चले गए, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रेरणा दे करके रूप गोस्वामी जी के पास वृंदावन में भेज दिया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ आ गए? श्रीदास गोस्वामी ब्रजे रूप साहा कृष्ण भजे। अब उन्होंने ब्रज में आकर के उन रूप गोस्वामी जी के साथ में रह करके कृष्ण का भजन करना प्रारंभ किया। मना शिक्षा श्लोक लिखी आछे और तब उन्होंने जा करके पहले रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने घर में ही हरिदास ठाकुर का संग मिला, फिर यदुनंदन आचार्य का संग मिला, फिर बलराम आचार्य जी का संग मिला, फिर अद्वैताचार्य प्रभु शची माता सीता ठाकुरानी इत्यादि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का संग मिला,
फिर नित्यानंद प्रभु के पास अलग से भी मिले, फिर आ गए जगन्नाथपुरी में। साक्षात 16 वर्ष तक महाप्रभु की सेवा करने का सुयोग मिला। वहां पर बहुत सारे भक्तों का संग मिला, स्वरूप दामोदर जी का, राय रामानंद जी का, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का, जगदानंद पंडित का, वहीं पर ही उनको संग मिला हरिदास ठाकुर का, वहीं पर ही काशीश्वर पंडित, गोविंद प्रभु, वहीं पर संग मिल गया उनको परमानंदपुरी जी का, श्री रंगपुरी का, अनेक भक्तों का संग प्राप्त हुआ, रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का। ऐसे करके उन्होंने वो सभी के प्रिय शिवानंद सेन जी का, अनेक अनेक भक्तों का संग करते हुए उन्होंने महाप्रभु के गूढ़ हृदय के विचारों को एक एक करके संग्रह किया। और फिर कहाँ पर आ गए? वृंदावन में, राधा कुंड में वास, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में भजन, और वहीं पर ही फिर महाप्रभु के चरित्र का वर्णन, सब समय हरि नाम का कीर्तन, राधा कुंड में 3 बार स्नान, और महाप्रभु की कथा को पुनः पुनः दोहराना। ये सारा कुछ जब हो गया उनका, तब उन्होंने क्या लिखा? अपने सारे अनुभव की बात को एकत्रित करके उन्होंने लिखा मना शिक्षा। मना शिक्षा श्लोक लिखी आछे। तो उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, ताहर दासेर दास हैते जार बड़ो आश, ए भक्ति विनोद अकिंचन। मैं भक्ति विनोद जिसके मन में बड़ी कामना उत्पन्न हुई है कि मैं क्या हो जाऊं, ताहर दासेर दास, उन रघुनाथ दास गोस्वामी के दासों का मैं दास बन पाऊं। मेरी ये बड़ी हृदय में ये जो आशा है ये उत्पन्न हो गई है, मेरी अब ये इच्छा उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मना शिक्षा भाषा गाए यथा शुद्ध भक्त पाए। जहाँ पर भी मेरे को शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, मैं वहीं पर ही क्या करता हूँ, मना शिक्षा की बातें पुनः पुनः उनके साथ में गान करने लगता हूँ। यत्न सदा करी दया करी करें श्रवण। जो भी कोई व्यक्ति इसको मेरे को मिलता है, मैं उसको क्या कहता हूँ कि दया करके आप क्या करो, रघुनाथ दास गोस्वामी के इस जो उपदेश हैं इनको आप श्रवण करो। क्या उपदेश है रघुनाथ दास गोस्वामी के? सबसे पहले उन्होंने अपने मन को कहा, गुरुदेवे ब्रजवने। श्लोक अभी हम लोग और नहीं बोलेंगे कि उन्होंने सबसे पहले कहा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि हे मेरे मन, 8 चीजें हैं जिसमें तुम क्या करो, पूरी तरह से तुम उनके समक्ष शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ, दंभ को त्याग दो। ये तुम्हारे से बहुत बड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, सबके मंगलकारी हैं। तुम्हारा इनके दास बन करके, इनके साथ जुड़ करके तुम्हारा जीवन जो है परम सफलता को प्राप्त करेगा। ये 8 तत्व जो हैं कौन कौन से हैं? गुरुदेव, ब्रजवन, ब्रजभूमि वासी जन, शुद्ध भक्त और विप्रगण, इष्ट मंत्र हरि नाम युगल भजन काम, करो रति अपूर्व यतने। इसके लिए केवल मात्र साधारण जगत में लोग जो यत्न करते हैं विषयों को प्राप्त करने के लिए, उस प्रकार का खोखला मन के द्वारा, खोखली क्रियाओं के द्वारा उसके लिए प्रयत्न मत करो। उसके लिए क्या करो? अपूर्व यतन। खोखला जो यतन, प्रयत्न, आंखों वाला, कान वाला, नाक वाला, बुद्धि वाला, ये सब वहां पर काम नहीं आता। वहां पर जो अपूर्व यत्न करना पड़ता है, अर्थात बड़े
सरल चित्त वाले हो करके उस श्रेष्ठ वस्तु को कृपा की उनके समक्ष याचना करनी पड़ती, वो वस्तु मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे को अपना स्वरूप दिखलाए, मेरे को अपना संग दे दे, मेरे को अपना ले, मेरे को अपना बना ले और फिर मेरा संशोधन कर दे, फिर मेरे को अंगुली पकड़ करके भक्ति मार्ग में, इस ब्रज के मार्ग में अग्रसर करा करके ले जाए। इसीलिए बहुत छोटे होकर के और सरल हृदय वाला निष्कपट प्रयास जो है वो प्रारंभ करो। क्या अपने मन को कह रहे हैं छल कपट झूठ ये वो सब छोड़ो, सत्य वस्तु को जानो, अनित्य वस्तु की तरफ नहीं जाओ। वो सत्य वस्तुएं जो वो क्या है? गुरुदेव। पहला तत्व गुरु तत्व, गुरुदेव। फिर दूसरा ब्रज वने, गुरुदेव कहाँ के निवासी हैं? ब्रज के निवासी हैं। वो नित्य ब्रज में रहने वाले, वहीं से उनको राधा कृष्ण ने तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जीव के लिए ही उनको यहाँ पर भेजा है। इसलिए उन गुरु पाद पद्म के प्रति जो ब्रज वन से आए हैं। और तीसरा ब्रज भूमि वासी जने, वहां पर उन्हीं गुरु पाद पद्म के सारे जो प्रिय जन वो उसी ब्रज वन में ही वास करते हैं। वो सारे उनके नित्य परिकर हैं। हम मेरे गुरु पाद पद्म उन्हीं में से ही एक हैं, उन्हीं ब्रज जनों में से एक हैं। और वही उस ब्रज वन में सभी प्राणी जो हैं वो कैसे हैं? अप्राकृत चिदानंदमय, कृष्ण की सेवा में सब समय रत रागात्मिक जन है। उनकी आत्मा में कृष्ण के प्रति सदैव राग रहता है। ऐसे वाले जो ब्रजवासी जन, इनके प्रति शुद्ध भावनाएं रखो। फिर शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त अर्थात जो इन ब्रजवासियों के इस ब्रज वन के इसका ठीक रूप में उस स्थान पर वो पहुंच गए हैं। वहां के जो निवासी अभी बन गए हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त उनका। और फिर विप्रगण, ऐसे वाले भक्त लोग जो क्या कर रहे हैं? इस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि को, प्रखर बुद्धि को उसी ओर जिन्होंने लगा दिया है। फिर इष्ट मंत्रे, जो तुम्हारे गुरु पाद पद्म ने तुम्हारे को अब इष्ट मंत्र अर्थात गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र कृष्ण गायत्री, और जो ये तुम्हारे को इष्ट मंत्र प्रदान किए हैं इनके प्रति ये इष्ट मंत्र ये बहुत शुद्ध हैं और ये तुम्हारे को बहुत अधिक तुम्हारे को अपनाने वाले हैं। हरि नाम के प्रति जो गुरु पाद पद्म ने प्रदान किया, युगल भजन कामे, वही राधा कृष्ण की जो सेवा परिचर्या इत्यादि, ये 8 वस्तुएं। इसमें क्या करो? करो रति अपूर्व यत्न, इसके प्रति अपनी अपूर्व जो यत्न है इनके साथ में संबंध युक्त होने के लिए रति अर्थात इनके प्रति जो अच्छी भावना, इनके प्रति जो दृढ़ विश्वास, इनके वचन के अनुरूप चलने का जो चेष्टा, इनके वचनों पर बड़ी भली प्रकार से ध्यान देना, इनके लीलाओं को, इनके आदर्श को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना, प्रॉपर अप्रोच, वो तुम क्या करो? करनी प्रारंभ कर दो। करो रति अपूर्व यतन, धरी मन चरणे तुम्हारे, हे मन मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ता हूँ। अब तुम और सब तरफ ध्यान देना बंद कर दो। जहां जहां तुमने आज तक अपने आप को लगाया, मुझे भी खींचा, मुझे भी धकेला, वहां से अब मेरे को रिहाई दो, मेरे को इस तरफ लेकर के चलो, इसी तरफ चलो। जानी आची ए बेसार, मैंने अब अच्छी तरह से इस बात को
सुन लिया है, समझ लिया है, विचार कर लिया है, अनुभव किया है बार बार कि मेरे को और कोई भी चीज कहीं पर काम नहीं आएगी, कुछ और काम नहीं आएगा, सब यहीं पर धरा रह जाएगा। सारे संबंध, सारी वस्तुएं, सारी भावनाएं, वो सारी की सारी केवल क्या है, माया का एक बिछाया हुआ बहुत सुंदर दिखाई देने वाला ऐसा जाल जो जीवों को सब समय के लिए क्या करता है, असुविधा में डाल करके रखता है। मैंने अच्छे से समझ लिया, अभी गति देख रहा हूं मैं भी कहां धकेला जा रहा हूं, किस तरफ बहता जा रहा हूं। अब मेरे को उस तरफ और नहीं जाना। जानी आची एबे सार, मैंने जान लिया अच्छी तरह से। अब क्या, कृष्ण भक्ति बिना आर, गुरु पाद पद्म से सुन करके, भागवत की बातों को जान करके, पुनः पुनः इस जगत में लोगों को देख के सारे लोग दुखी, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ, जो सुखी वो भी पागल की तरह सुखी, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, भविष्य की कोई सोच नहीं है। इसलिए मैंने ये सारा कुछ देखना भी प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूं तुम्हारे को, जानी आची ए बेसार। मैंने अच्छी तरह से सार वस्तु को समझ लिया है, जो क्या करना कर्तव्य, किस तरफ जाना कर्तव्य, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति बिना आर, उसके बिना मेरा जो नहीं घुचे जीवेर संसार, मेरा ये संसार का वासनाएं, धन का लोभ, स्त्री का लोभ, पूजा प्रतिष्ठा की भावनाएं और समय का नष्ट करना, प्रजल्प करना, ये मेरा कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं इसी में जन्म जन्मांतर भ्रमण करता ही रहूंगा यदि मैंने क्या नहीं किया, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की वार्ता को, कृष्ण की सेवा को मैंने अगर अपना ध्येय नहीं बनाया, उसी तरफ मैं नहीं लगा, तब मेरा क्या होगा, कभी भी मंगल नहीं होगा। ये सारा संसार का जंजाल, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बार बार पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, बार बार वही की वही वस्तुएं खाते रहना, चूसते रहना, जिसमें कोई विसार नहीं है, जो हजारों बार करके दुखी हो चुका हूँ, फिर वही करता रहता हूँ। इसलिए मेरे को अब क्या करना है, अच्छे से समझ लिया मैंने, जब उस तरफ मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना फिर वही काम। मैंने बहुत सोशल सर्विस कर ली, मैंने बहुत धन इकट्ठा करके देख लिया, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, अब मैं संबंध बड़े बना लिए, कुछ उसका लाभ दिखता नहीं है, सारा जीवन चला जा रहा, अब मेरे को नहीं करना, नहीं करना। तो मेरा साथ दो, उस तरफ मेरे को मत धकेलो, देखने पर भी उसको मत देखो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, फिर से तुम वही संसार में पड़ोगे, इससे निकल नहीं पाओगे, फिर 84 के फेर में पड़ोगे, फिर तुम सुख दुख भोगोगे, फिर माँ के गर्भ में जाओगे, फिर मलमूत्र में रहोगे, फिर तुम अज्ञानी बनोगे, फिर से वही का वही सीखना शुरू करना पड़ेगा, फिर से वही की वही सारे संसार। इसलिए उस तरफ और मत मेरे को लेकर के जाओ। कर्म ज्ञान तप योग सकलितो कर्म भोग, जो लोग कर्म करते रहते हैं, चाहे कोई भी कर्म क्यों ना करें, साइंटिस्ट अपना कर्म करे, चाहे इंजीनियर अपना कर्म करे, चाहे डॉक्टर कर्म करे, चाहे पॉलिटिशियन कर्म करे, चाहे दुकानदार करे, चाहे कोई रेडी वाला करे, चाहे कोई गधा घोड़ा करे, कुत्ता करे, सुअर करे, बैल करे, सारे जो भी कर्म जो व्यक्ति करता है जिसमें कृष्ण भक्ति का संबंध नहीं है, अपने लिए, अपने जैसे लोगों के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरे संसार के लिए, चाहे कोई कुछ भी क्यों नहीं करता, सारा किसके अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत, कर्म के अंतर्गत, तप के अंतर्गत। इसने ये तपस्या किया, नरेंद्र मोदी विवाह नहीं करता, नरेंद्र मोदी घर वालों की चिंता नहीं करता, वो घूस नहीं खाता, वो ये नहीं करता, किंतु सारा कुछ करने पर भी उसके द्वारा भी संसार से उद्धार नहीं होता, अच्छा होने पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म जगत है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कर्म ज्ञान तप योग। इसमें चाहे जितनी भी प्रकार से एक व्यक्ति शरीर को ठीक रखने के लिए अथवा समाज को ठीक रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए
अगर जितने भी प्रयास क्यों ना करता रहे, जहाँ कृष्ण भक्ति का संबंध नहीं, वहां पर कोई भी वस्तु सफलता को प्राप्त नहीं करेगी वास्तविक रूप में। कर्म ज्ञान तप योग सकल तो कर्म भोग, ये कर्म भोग हैं। किसी को ऊंचा पद दिलाते, किसी को अच्छा रूप दिलाते, किसी को कष्ट देते, किसी को मारते, किसी को स्वर्ग देते, किसी को नरक में डालते। ये सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं? कर्म भोग। इसीलिए कह रहे मैंने अब ये जान लिया है, कर्म ज्ञान तप योग सकल तो कर्म भोग। ये सारे कर्म छाड़ाइते क्यों नारे, मेरे को कर्म वाले संसार से, इस चतुर्दश भुवन से निकाल करके भगवान के धाम की ओर इसमें से कोई भी चीज नहीं लेकर के जाएगी। यहीं पर ही कभी तो ऊंचे पद पे, कभी नीचे पद पे गिराएगी और कुछ नहीं कराएगी। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, हे मन तुम्हें क्या कहता हूँ, सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई, जार कृपा भक्ति दीते पारे। इसलिए मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि मैं तो श्रद्धा देवी के गुण गाना चाहता हूँ। ऐसी श्रद्धा जो मेरे को ये सारी बातें अच्छे से समझा करके इसी पर दृढ़ रहने दे, मेरे को नित्य वस्तु की ओर जाने दे, अनित्य की तरफ से अलग कर दे। यही जो भावना, यही जो श्रद्धा, यही जो विद्या, यही जो बुद्धि मेरे को आ गई है, मैं केवल इसी का आदर करना चाहता हूँ और सभी वस्तुओं का अनादर। इसलिए मैं उसका बार बार गुण गाता हूँ। तुम भी मेरे को क्या करो, पूरी तरह से साथ दे करके उसी तरफ मेरे को लेकर के चलो। जार कृपा भक्ति दीते पारे, यही जो गुरु वर्गों की श्रद्धा वाली जो भावनाएं, जो उनके वचन, जिसके द्वारा मेरी श्रद्धा होती है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस जगत का प्राणी नहीं हूँ, यहाँ पर टेम्परेरी आया हूँ, कब चला जाऊंगा पता नहीं है। इसलिए अब मेरे को जो ये दृढ़ विश्वास आना प्रारंभ हुआ है, मैं इसी को और अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ ठीक से मैं और मेरा है क्या, कैसे उस तरफ जाऊं। इसलिए उसी वस्तु का मैं आदर करना चाहता हूँ। इसीलिए ये किसके द्वारा हो रहा है? गुरुपाद पद्म के द्वारा। इसलिए छाड़ी दंभ अनुक्षण स्मरो अष्ट तत्व मन, वही गुरुपाद पद्म जो मेरे को इस श्रद्धा को, नित्य वस्तु को, मेरे वास्तविक संसार को जो मेरे को दिखला रहे हैं, मेरे को उस तरफ लेकर के चल। उसके लिए अपूर्व यत्न मैं करना चाहता। तुम पूरी तरह से मेरे साथ में रहो, तुम मेरे दास हो, मेरी बात मानो और मेरे को उसी तरफ जाने में सहायता करो। इस प्रकार से सबसे पहले प्रार्थना करें, छाड़ी दंभ अनुक्षण, दंभ त्याग दो कि नहीं ऐसा भी तो होता है, नहीं तो वैसा भी तो हो सकता है। केवल यही करने से क्या होगा, थोड़ा सा तो बीच बीच में जो तुम्हारी इच्छा ये संसार वाली, इसको भी करते रहते हैं, ये भी साथ में चलेगा, वो भी साथ में चलेगा। इस तरह के कुतर्क अब बीच में लेकर के मेरे लिए मत खड़े हो जाओ। छाड़ी दंभ अनुक्षण, छोड़ो अपने दंभ को। कहाँ तुम्हारा स्थिति है? स्मरो अष्ट तत्व मन, करो ताहि निष्कपट रति, इनके साथ में वास्तविक प्रेम करना प्रारंभ करो। दिखावटी नहीं, केवल मात्र कुछ कुछ नहीं, पूरी तरह से उस तरफ चलो। सही रति प्रार्थनाएं श्रीदास गोस्वामी पाए, हे भक्ति विनोद करे नति। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में क्या करता हूँ, मैं उनके चरण कमलों में नति प्रणाम करके मैं क्या कहता हूँ, हे प्रभु मेरे को भी इसी प्रकार का 8 तत्वों के प्रति जो है ये रति प्रदान कर दो। मेरा भी उनके प्रति संबंध हो जाए, भावनाएं आ जाएं और उन्हीं के साथ में मैं जुड़ जाऊं, उसी के साथ आगे बढ़ूं। यही मेरे को क्या कर दो, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो आपको वस्तु प्राप्त हुई है, जिसका आप इतना आदर करते हो, मेरे को भी उन्हीं वस्तुओं के प्रति ठीक ठीक रूप में आदर, मेरा संबंध वहां पर हो जाए। ये पहले वाले शिक्षा में उन्होंने बोल दिया। दूसरी शिक्षा में क्या बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, ये हम अभी
हो सकता है संध्या में, नहीं तो कल श्रवण करेंगे। अभी तो समय हो गया, आज यहीं रख देते। श्री मना शिक्षा की जय, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे